हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और न्यूज़ 18 इंडिया पर अब आप अयोध्या से सीधी तस्वीरें देख रहे हैं क्योंकि अयोध्या सजकर तैयार हो चुकी है। 25 नवंबर का वो दिन जब धर्म ध्वजारोहण किया जाएगा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और न्यूज़ 18 इंडिया पर अब आप अयोध्या से सीधी तस्वीरें देख रहे हैं क्योंकि अयोध्या सजकर तैयार हो चुकी है। 25 नवंबर का वो दिन जब धर्म ध्वजारोहण किया जाएगा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। लेकिन उससे पहले तैयारियां जोरों शोरों पर है, उत्साह हर किसी में उतना ही है। और इस वक्त हम रामायण यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों के साथ मौजूद है जो कि यहाँ पे वैदिक ज्ञान तो सीख ही रहे हैं लेकिन खुद वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में इस भव्य समारोह का हिस्सा बनने के लिए यहाँ पर मौजूद है। तो शुरुआत करेंगे भगवान राम के स्त्रोत के साथ में ही, रक्षा स्त्रोत के साथ में, लेकिन उसके पहले उसका अर्थ जान लेते हैं क्योंकि अयोध्या नगरी में भगवान राम तो स्वयं है ही, लेकिन उनको याद, उनका स्मरण किस तरीके से किया जा रहा है वो आपसे समझेंगे। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीये गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। देखिए, यहाँ पर हमारे महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ महाविद्यालय में जहाँ के सब छात्र हैं, ये सब लोग वेद वेदांग की वहाँ की पढ़ाई होती है और वेद की पढ़ाई होती है। वेद के सहित साहित्य और अनिवार्य संस्कृत इत्यादि भी वहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो ये सब वेद के विद्यार्थी हैं। और जैसा कि महर्षि जी ने पूर्व में संकल्प लिया था कि समूचे विश्व में संस्कृत को फैलाना है, वेद वेदांग का प्रचार करना है। बिल्कुल, तो और उसी के तहत यहाँ पे संस्कृत का ज्ञान भी दिया जा रहा है। संस्कृत सीख भी रहे हैं ये बच्चे। राम रक्षा स्त्रोत के बारे में जैसे आप बता रहे थे, उसकी बात अगर करें तो उसके भगवान राम को याद करने के लिए क्यों या अचूक माना जाता है, और इसकी आप शुरुआत करें बच्चों के साथ। बच्चों के साथ जी बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ध्याये दादानुबाहुं एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं शासेतोडधनुर्बाण पाणिं नक्तं चरान्तकं स्वलीलया जगत्त्रातुः माभिर्भूतमजं विभुं राम रक्षां पठेत् प्राज्ञः पापग्निं सर्वकामदां शिरो मे राघवः पातु बालं दशरथात्मजः कौसल्येयो दृशौ पातु विश्वामित्रप्रिया श्रुति घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सला जिह्वां विद्यानिधि पातु कंठं भरतवन्दिता स्कन्धो दिव्यायुधा पातु भुजौ भग्ने सकानुगा। इसका अर्थ अब आपसे समझेंगे। जी बताएंगे आगे जी। देखिए, भगवान की स्तुति होती है, स्तोत्र होता है। स्तोत्र का मतलब होता है स्तोत्रस्य कस्य न तुष्टये। स्तोत्र से कौन नहीं प्रसन्न होता है। देवी देवताओं की स्तुति होती है, इसीलिए की जाती है कि भगवान हमारे पर कृपा करें, भगवान प्रसन्न हो जाएं, इसीलिए भगवान की स्तुति की जाती है। तो हम लोगों ने राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया। और तो भगवान का जिसे श्लोक में लिखा है, प्रथम श्लोक है चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम।
भगवान का जो चरित्र है, ये जो भगवान हमारे यहाँ श्री रामचंद्र जी हैं, ये मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। हमेशा जो भी कार्य करते हैं मर्यादित ढंग से करते हैं, मर्यादित तरीके से रहते हैं, बिना मर्यादा के कोई कार्य नहीं करते हैं। जो उनको लिखा हुआ शास्त्रों में कि ये करना चाहिए वही करते हैं। जैसे प्रातःकाल उठ गई रघुनाथा और माता पिता गुरु नावहि माथा। भगवान प्रातःकाल उठते थे तो अपने माता पिता को प्रणाम करते थे। तो इन चीज़ों को हम लोग देख करके इसका अनुसरण करें, इसीलिए भगवान का अवतार होता है। वैसे तो भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं, अवतार लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, वहीं से ही सब कर सकते हैं। लेकिन अवतार लेकर के आते हैं, हम लोगों के मध्य में अनेकों लीलाएं करते हैं। इसलिए करते हैं कि हम लोग आने वाली जो पीढ़ी है हमसे सीख ले कि किस प्रकार से आचरण करना चाहिए, हम लोगों को शास्त्रों का किस प्रकार से अनुकरण करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। यही शिक्षा देने के लिए हम लोगों के मध्य में भगवान आते हैं और अनेकों लीलाएं करके फिर अपने स्वधाम को चले जाते हैं। बिल्कुल, और ये इस प्रथम हिस्से का अर्थ है। आगे अगर हम बात करें और आगे भी इन बच्चों से भी बात करें तो आप लोग भी ये शिक्षा ले रहे हैं। राम रक्षा स्रोत आगे दूसरे हिस्से की ओर बढ़ते। विद्यानिधि पातो कंठं भरतवंदिता स्कंधो दिव्यायुधा पातो भुजौ वह्ने सकार्मुका करौ सीतापते पातो हृदयं जामदग्नजित् मध्यं पातु करध्वंसे नाभिं जामवदाश्रया सुग्रीवे साकटे पातो सत्थिने हनुमत्प्रभो ऊरो रघुत्तमा पातो रक्षाकुल विनाशकृत जानुने चेतु कृपातु जंगे दशमुखान्तका पादो विभीषणा सीता पादो रामो विलम्बो एतां रामबलोपेतां रक्षाम्य सुकृते पठेत् सा चिरायु सुखे पुत्री विजयी विनयी भवेत् पातालभूतलभ्योमा चारिणश्छद्मचारिणा नादृष्टमपि सन्तास्ते रक्षितं रामनामभिः। तो अयोध्या तैयार है और मंत्रोच्चार के साथ, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान श्री राम के आगमन की भी तैयारी है। अयोध्या में छोटे से छोटा बच्चा भी और बड़े से बड़े भी इंतज़ार कर रहे हैं अब 25 नवंबर का, जब भगवान श्री राम, जो कि प्राण प्रतिष्ठित तो हैं ही, लेकिन धर्म ध्वजा उनके मंदिर के शिखर पर लहराएगा। बस अब उसी दिन का इंतज़ार है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए शिवांगी द्विवेदी।